हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी चैप्टर थर्ड में एक्सरसाइज 3.3 के लिए आपको अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के अलजेब्रिक मेथड में कितने तरीके हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और आज हम उस पर किस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो पहला जो अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व किया जाता है वो पहला आपका होता है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, दूसरा होता है आपका एलिमिनेशन और थर्ड मेथड होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस बार के सिलेबस में जो थर्ड आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको इस सिलेबस में नहीं रखा गया है। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.3 के कुछ एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 7x minus 15y, 7x minus 15y is equal to 2, and second is x plus 2y is equal to 3। अब हमको इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड के माध्यम से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू यानी कि किसी एक इक्वेशन को हम एक x के फॉर्म में कर लें या इस इक्वेशन को y के फॉर्म में कर दें और उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में हम पुट कर दें। तो इसके लिए इसको हम इक्वेशन 1 लेट करते हैं और इसको इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू x इज इक्वल टू, अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y, और इसको हम एक और इक्वेशन का नाम दे रहे हैं इक्वेशन थर्ड। अब देखिए सब्स्टिट्यूट मतलब क्या हुआ कि हम x की वैल्यू जो इतनी आई है किसी भी इक्वेशन में अगर हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा वो रिजल्ट मिलता रहेगा। अब देखिए x आप लिखेंगे ऐसे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब कोई आवश्यक नहीं कि 1 में ही, आप अगर 2 में भी रख देंगे तो भी आपका रिजल्ट सेम आएगा। अब हम x की वैल्यू 1 में पुट करते हैं तो यहाँ पर x की जगह हम 3 माइनस 2y पुट कर लेंगे। तो 7x की जगह क्या पुट करें, 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 की जगह 21 माइनस 7 टू जा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। माइनस का 14 है, y है, माइनस का 15y है, तो इसमें ऐड करेंगे। देखिए 5 और 4 कितना होता है 9, 1 और 1 कितना हो जाता है 2, और माइनस का साइन है तो माइनस का लग जाएगा, और 21 को जब राइट साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 21 हो जाएगा। यहाँ से देखिए y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 2 माइनस 21 इट मीन्स माइनस का 19 अपॉन माइनस का 29। अब यहाँ पर माइनस ये है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, अगर हमें x की वैल्यू निकालना है तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 3 माइनस 2 इंटू y की जगह हम क्या रख देंगे 19 अपॉन 29, 19 अपॉन 29। तो फाइनली इसको सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 19 टू जा 38 अपॉन 29, और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 29। अब 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 29 माइनस का 38। अब यहाँ से देखिए 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8 माइनस 38 अपॉन 29। 7 में से 8, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 87 में से अगर हम 38 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये छोटा है तो यहाँ से 17 हो जाएगा
और 17 में से 8 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो फाइनली जब हमने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 49/29। तो इस प्रकार हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने x और y की वैल्यू को सॉल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 इज x plus y is equal to 14 and second equation is x minus y is 4। अब हम इसको इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है तो किसी भी एक इक्वेशन की वैल्यू x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, y के टर्म में कर लेंगे और यहाँ किसी भी इक्वेशन से इसकी वैल्यू रख देंगे, हमारा रिजल्ट मिलता रहेगा। तो चलिए इस बार हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को इसको सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस y लिखते हैं और इसको एक और नई इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब यहां पर आप x की ये जो वैल्यू आई है या इक्वेशन 2 में पुट करिए या 1 में करिए, रिजल्ट आपका सेम आएगा। तो हम यहां पर इक्वेशन 1 में पुट करके देखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू 4 प्लस y को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो x की जगह हम क्या लिखते हैं, 4 प्लस y। 4 प्लस y हमने लिख दिया प्लस y इज इक्वल टू 14। अब यहाँ y और y मिलकर कितना हो जाएगा, 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 14 एंड 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 10/2। y की वैल्यू जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगी। y की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब हम इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, x माइनस y की वैल्यू कितनी है, 5 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी 9 आ गई। इस प्रकार हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहला क्वेश्चन देखा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इज s माइनस t इज इक्वल टू 3 एंड सेकंड इक्वेशन इज s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। सेम है, हमको यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करना है। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लिख कर लेते हैं। अब यहाँ से इस इक्वेशन से अगर हम s की वैल्यू निकालेंगे तो s इज इक्वल टू t प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ से रख देंगे। दूसरा तरीका ये है कि इस इक्वेशन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद फिर पुट करेंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए तो हम इसको सॉल्व करके भी इसको इस इक्वेशन को और अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इनका एलसीएम आप ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और यहाँ से 3 2 जा 6 2 टाइम्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा और फिर प्लस 2 3 जा 6 3 टाइम हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 2s इज प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में कर लेंगे तो भी आपका
सेम आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ सॉल्व करना चाहें तो इसको अब 2 हमने कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने इसको नॉर्मल हमने जो डिनोमिनेटर था उसको सॉल्व कर लिया, बाकी कुछ नहीं किया है। अब सेम प्रोसेस जो करते आए हैं हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ से इक्वेशन 1 से s की वैल्यू हम लिख लेंगे। s इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, t प्लस 3 लिख सकते हैं। माइनस का t जब राइट साइड आता है तो प्लस हो जाएगा, और ये इक्वेशन 3 हम इसको मान लेते हैं। अब सेम है, पुट द वैल्यू ऑफ s, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन 2 में पुट करके देखिए क्या रिजल्ट हमारा मिलता है। तो s की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन 2। अब s की जगह हम क्या रख देंगे, t प्लस 3 को यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन 2 में। तो 2s की जगह क्या लिख दें, t प्लस 3 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। 2t प्लस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब यहाँ से देखिए जो वेरिएबल पार्ट है 3t और 2t को जो ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 36। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 5t इज इक्वल टू 6 को जब इधर लाएंगे 36 में जब 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ से t की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 5, और 5 6 या 30 होता है। तो फाइनली t की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 6 आ गई। अब इस t की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो ये वाली इक्वेशन थोड़ी सी कठिन, यहाँ पर आप नॉर्मली रख के आप s की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो t की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, s माइनस t की वैल्यू कितनी है, 6 इज इक्वल टू 3। तो s की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 9 आ गई। तो इस प्रकार बच्चों हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या सीखा, एक की वैल्यू को रखकर दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और नॉर्मल कैलकुलेशन से उसको सॉल्व कर लेते हैं। थैंक यू।